आप लोगों ने कुछ आगे किया? सर मैंने आकाश। हम्म। ये जावास्क्रिप्ट कहाँ पे स्टोर होता है आपका? वेब ब्राउजर में सर, जितने भी हम्म, वो बनते हैं क्लाइंट साइड पे होता है चीजें, तो हम्म। ब्राउजर के अंदर होता है जो भी होता है। तो उसको हम ब्राउजर पे जो एलिमेंट है कहाँ स्टोर करते हैं? ब्राउजर में जो एलिमेंट है वो कहाँ स्टोर करते हैं, वो कुकीज कहाँ? वगैरह में। आ, तो वही तो उसका लोकेशन हुआ ना। नहीं सर, वैसे नॉर्मली हम प्रिंट करा के देख सकते हैं ना, और भी लैंग्वेज में वेरिएबल्स की लोकेशन देख सकते हैं ना। आप कंसोल पे जब अपने प्रोग्राम में सिस्टम में जो रन कराते होंगे वो देख सकते हैं, है ना? हाँ सिस्टम पे जो रन कराता हो, जो आपका मेमोरी स्टोरेज में जो हाँ तो हाँ, राइट। वो आप देख सकते हो। इसको कहाँ यस, स्टोर कराते हो बताओ पहले। इसको हाँ स्टोर तो नहीं कराते। हाँ, तो उसको अगर हम स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में, कहाँ तो कुकीज में ही सेव कर सकते हैं या ब्राउजर में होल्ड कर सकते हैं, वही उसका स्टोरेज हो। आप वो हेक्साडेसिमल में उसका एड्रेस देखना चाहते हो तो जब जब जो प्रोग्राम सिस्टम में रन होता है ना, हम्म हम्म, जैसे सी की प्रोग्राम हुआ, है ना, तो उसका हम मेमोरी लोकेशन देख सकते हैं। हाँ राइट। समझे ना? ओके सर, थैंक यू। फिर आगे इस पे भी बात करेंगे हम लोग। अरे बाबा। हाँ, तो सी में फंक्शन हम लोग पढ़ते, फंक्शन का मतलब क्या होता है कि क्या होता है कि एक सेट ऑफ कोड होता है जिसमें क्या होता है कुछ उसका स्पेसिफिक टास्क होता है कोई फंक्शन का। ठीक है? तो फंक्शन जैसे आप लोगों ने में पढ़ा होगा कि फंक्शन बेसिकली होता है क्या है कि प्रोग्राम को ऐसे क्या होता है कि ऑप्टिमाइज वे में हम लोग लिखते हैं। ठीक है? उससे क्या होता है कि हम चाहे तो फंक्शन में क्या होता है, एक बार फंक्शन के ब्लॉक अगर कोड लिखते हैं तो उसको मल्टीपल टाइम्स में हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इट मीन आई मीन टू से कि हमें सेम काम के लिए अगर हम दो जगह तीन जगह यूज है तो हम क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ राइटिंग सेम कोड अगेन अगेन, हम क्या करते हैं एक फंक्शन में वो स्पेसिफाई कर देते हैं और उससे क्या करते हैं अपने वहां पे जहाँ जरूरत है तो उससे क्या करते हैं, कॉल करते हैं। इससे क्या होता है कि हम अपने नंबर ऑफ लाइन कोड से क्या होता है कि हम सेम नहीं लिखते हैं और हमारा क्या होता है, कोड जो होता है, जो प्रोग्राम जो होता है, एक ऑप्टिमाइज वे में लिखा जाता है ताकि हम इनकेस हमें भी जरूरत पड़े तो क्या होता है हम उसे समझ सकते हैं। राइट? तो फंक्शंस का ये फायदा होता है, रीयूजेबिलिटी होता है, और एक क्या होता है कि नंबर ऑफ लाइन कोड के क्या करते हैं हम लोग कम कर सकते हैं, है ना? तो ये बेसिकली हमारा फंक्शन का काम होता है। तो ये फंक्शन भी हमारे ना लाइव लाइव मतलब रियल लाइफ से क्या होता है कि ये एग्जांपल से लिया होता है। जैसे कोई एग्जांपल दो रियल लाइफ का फंक्शन, और जो भी प्रोग्रामिंग जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सब रियल लाइफ से ही उठाया गया है। ठीक है? तो आप कोई फंक्शन का कोई रियल लाइफ एग्जांपल दोगे कोई भी? हाँ, बताओ दिबले। हाँ, तो ये भी तो तुम कहीं यूज करो ना, जैसे रियल लाइफ में हम लोग जो यूज करते हैं, ये बताओ ना। वो पानी दबाया, वो भी वहां पे क्या हुआ फंक्शन, इस पे कुछ कोड लिखा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ लिखा हो, गेट्स के थ्रू काम किया होगा, है ना? तो सर मेरे, हाँ, सर एटीएम भी एक बेस्ट एग्जांपल है। क्या? एटीएम में हम पैसे निकालने जाते हैं तो सारी चीजें पासवर्ड वगैरह डालते हैं वो जब तो वहां भी एक मशीन यूज कर रहे हो ना आप, हाँ, वहां प्रोग्राम भी ही एक यूज हो रहा है ना मशीन वहाँ ये पे भी। प्रोग्राम ही यूज करो। हम रियल लाइफ से बोल रहे हैं, क्या कोई एग्जांपल बताइए कोई रियल लाइफ में कोई जैसा है ना? वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सपोज दैट आप सिनेमा सिनेमा देखने जाते हो ना कभी कभी। हेलो? यस सर। टिकट, तो जो टिकट काउंटर में बैठा हुआ बंदा होता है क्या है, उसका काम क्या होता है, उसको पहले से क्या होता है कुछ स्पेसिफिक रूल उसको समझा दिया जाता है, भैया आपको पैसे लेना है और आपको टिकट दे काटना है, एक टिकट का दाम इतना है, दो टिकट का दाम इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है ना? इस तरह से उसे समझा दिया जाता है कि अगर बच्चा अगर 3-4 साल से बच्चा ज्यादा बड़ा है तो उसका हाफ टिकट आपको देना है। तो उसको क्या होता है कि सेम मतलब कुछ लाइन्स ऑफ कोड क्या कहते हैं उसके दिमाग में डाल दिया जाता है और वो क्या कहते हैं बैठ जाता है, और बैठ जाता है, उसका डेली यही काम बताता है, एक काउंटर खुलता है खोलता है और उसका कहता है टिकट देता है, टाइम पे बंद करता है और पैसा जो भी है जमा कर देता है, चला जाता है, कितना टिकट बचा हिसाब करके दे देता है। तो क्या हुआ
वो एक फंक्शन, अगर कोई मालिक हो कुछ पूछना होगा तो उससे ही पूछेगा। अगर मान लो कि अगर यही काम हम डेली अलग अलग लोगों को दे तो हमें सेम चीज को, सेम काम को 10 लोगों को बताना पड़ेगा, हर लोग अगर बैठेगा तो। इसलिए क्या किया, वो एक आदमी ही रख दिया वहां पे जिसका ये काम रहेगा। इट मीन्स क्या हो, क्या उसका टिकटिंग मतलब टिकट काट कर देना, ठीक है, टिकट प्रोवाइड कराना हमारे मतलब कस्टमर को। तो ये क्या हो गया, एक उदाहरण हो गया। उससे केवल क्या हो, आगे काउंटर पे कोई भी सामने खड़ा हुआ कि कौन सा टिकट चाहिए, कितना टिकट चाहिए, वो सब पूछना और उसको टिकट प्रोवाइड कर देना, राइट। इन द सेम वे हमारा क्या यही है प्रोग्रामिंग में भी यही फंडा है हमारा, कि हम कोई सेट ऑफ रूल्स हम लिख देते हैं और उसे जहां जरूरत होता है हम उसे कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो बुक निकाल लेते हैं थोड़ा, बुक में निकालता हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट भी इसमें है ना। ब्रेक स्टेटमेंट का, हेलो आप सुन पा रहे हो ना मेरी आवाज? यस सर। हाँ, ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है, ब्रेक क्या करता है कि अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन में, जब हमारा कंडीशन जब ये ट्रू हो जाए तो हम चाहते हैं कि उस केस में कि हमारा जो काम है उस लूप से, उस ब्लॉक से हम बाहर निकलना चाहते हो, कंट्रोल को बाहर ले जाना चाहते हो, तो उस समय क्या करते हैं, ब्रेक यूज करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसे ये देखो और इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना, यहाँ पे बुक में दिया हुआ। बुक के प्रोग्राम में मत जाना, इसमें बहुत कुछ गलतियां भी हो सकती है, बता रहे हैं, ठीक है, तो मत जाना, कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ देखो, यहाँ पे देख रहे हो ब्रेक स्टेटमेंट दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ये लूप चल रहा है, यहाँ पे क्या है, लूप है हमारा। लूप कहाँ से, आई की वैल्यू क्या है, जीरो है, जीरो से स्टार्ट हुआ लूप चलने के लिए वाइल लूप का यूज किया गया है। और यहाँ क्या है, आई इक्वल टू लेस देन 6, जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन 6 होगा तब तक कि क्या हुआ, ये लूप चलेगा, कंडीशन ये है। अब क्या हुआ, जैसे क्या यहाँ अंदर आया, ये आई की वैल्यू भी क्या, जीरो, जीरो 6 से कम है, और ये जीरो क्या 3 के बराबर है, नहीं बराबर है, तो क्या हुआ, फॉल्स है, तो ये बाहर, इसके बाहर जाएगा और आई प्लस प्लस करेगा और फिर ऊपर से कंडीशन चेक हुआ। जैसे ये 3 हुआ और ये इक्वल टू 3 हो गया, तो ये कंडीशन जैसे चेक हुआ, हम चाहते हैं कि क्या हुआ, ये बाहर आ जाए, लूप से क्या आ गया, बाहर आ जाए। और क्या हुआ उसमें 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू जो भी हो उसमें वो मल्टीप्लाई करेगा और उसे क्या करेगा, वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक स्पेसिफिक कंडीशन में हम ये चाहते हैं कि नहीं, जब आई की वैल्यू 3 हो तो क्या करो, बाहर लूप आ जाए, बाहर लेके कि फिर ये रिटर्न आई एक्स में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, रिटर्न आई इंटू एक्स में चला जाएगा, राइट। तो उस देखो ये ब्लॉक हमारा कहाँ से, यहाँ से लेके क्या है, यहाँ तक है, इस ब्लॉक क्या है, ये यहाँ तक है, ठीक है, रिटर्न जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, तो ये रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न वैल्यू यहाँ पे करेगा आई इंटू एक्स, एक्स की जो भी मल्टीप्लाई करके क्या होगा, वो फिर बाहर आके अपना फिर चल काम करता रहेगा, ठीक है। तो उस ब्लॉक से क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, बाहर चला जाएगा, है ना। और यहाँ देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, ये स्पेसिफिक कंडीशन में हम चाहते हैं कि नहीं, फिर भी ये क्या करे, लूप चलता रहे, तो क्या करे, वो कंटिन्यू करते रहेगा, कंट्रोल को कहाँ लेके चला जाएगा, ये कंटिन्यू क्या करेगा, ये कंटिन्यू फिर लूप को कहाँ लेके चला जाएगा, ये यहाँ पे लेके चला जाएगा, इस जगह पे लेके चला जाएगा, ये कंटिन्यू का है एग्जाम, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम आई इक्वल टू जीरो है, एन इक्वल टू, यहाँ भी एक वाइल लूप यूज किया गया है। अब ये आई की वैल्यू क्या, लेस देन जीरो की वैल्यू क्या, आई अभी जीरो है, तो जीरो इक्वल टू लेस देन इक्वल 5 है, ठीक है, ट्रू है। यहाँ पे क्या हुआ, फिर आई प्लस प्लस किया, ठीक है, फिर यह कंडीशन चेक किया, क्या आई की वैल्यू ये है, 3 है, नहीं तो है, तो वो क्या फॉल्स है, तो फिर ये नीचे आया, और नीचे नीचे नहीं आएगा, नीचे क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं इसका स्टार्ट, इसके साथ अरे सॉरी, हाँ, एन प्लस करेगा, कंटिन्यू ऊपर लिख दिया ना, तो ये कंटिन्यू भी गलत तरीके से लिखा गया यहाँ पे, ठीक है, सेमी कॉलन यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये यहाँ पे नीचे से कुछ नहीं हुआ तो टर्मिनेट कैसे होगा, तो एन प्लस वन करेगा, एन प्लस वन करेगा, और ये एन प्लस सॉरी एन प्लस आई है ना, एन इक्वल टू एन प्लस आई करेगा और मतलब जोड़ता जाएगा। और जैसे आई इक्वल टू 3 आएगा, फिर कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, आई इक्वल टू 3 आएगा, फिर क्या क्या कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इसी जगह पे चला जाएगा, इस जगह पे हमारा ये वाइल पे स्टार्ट कर देगा शुरू से, फिर क्या फिर से वहां से स्टार्ट करो। इसको मैं प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है, तब ज्यादा समझ में आएगा, फंक्शन में यूज कर लूंगा, है ना।
देखो फंक्शन के बारे में तो पढ़ा दिया मैंने, मैं थोड़ा सा फंक्शन के बारे में थोड़ा सा प्रोग्राम बताता हूँ, और उसके बाद में कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट भी बता दूंगा उसी में ही, ठीक है। डिफाइन कर सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट कोड कभी भी हम लिख सकते हैं अपने एचटीएमएल पेज पे। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ सिंपली। तो स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, स्क्रिप्ट स्टार्ट किए हैं और स्क्रिप्ट भी बंद करो, और फिर सिंपली फंक्शन का जो नाम है वो हम लिखेंगे, फंक्शन कीवर्ड यूज करेंगे हम लोग, FUNCTUN फंक्शन, FUN, देख रहा कहीं गलत स्पेलिंग हो तो फिर बताना, फंक्शन। देन फंक्शन का नाम लिख देना। सपोज दैट मैं अभी एक सिंपली एक मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ, तो ये मैसेज, और ये मैसेज हो गया, और ये फंक्शन को इस तरह बंद करेंगे, और इसके ये बॉडी पार्ट हो गया। अब यहाँ पे सपोज दैट मैं अलर्ट पे कुछ मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ, है ना, अलर्ट मैसेज कर देता हूँ, कुछ भी प्रिंट करा दिए, हेलो दिस इज जावा। अब ये चाहता हूँ कि मैं इस बॉडी में चाहे तो देखो क्या हुआ, ये फंक्शन जब कॉल कॉल कहूँगा, जब कोई इवेंट फायर होगा तभी क्या होगा, फंक्शन अपने आप कॉल होगा। चाहे बॉडी को ऑनलोड में करो, चाहे ऑन क्लिक में करो, दिस आर द क्या इवेंट्स होते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन बनाते हैं, बटन ऑन क्लिक क्या इवेंट है, ऑन क्लिक में क्या है, MSF लिखा हुआ ना, ये फंक्शन का नाम है, कर दो वैल्यू कुछ दिन से सैंपल ऑफ एफिशिएंसी एंड CTI। कहीं गलत गलत कर दी क्या, देखो तो, इनपुट टाइप बटन है ना, ओ हो, ये इन्वर्टेड यहाँ पे कॉमा हुई हो ना। हम्म, ये न्यू लाइन में क्यों जा रहा है भाई, ज्यादा लंबा कर दी क्या, एग्जाम्पल ये छोड़ देते हैं ठीक है, ठीक है। ये एग्जांपल आ गया, इस पे क्लिक किए तो क्या हुआ, एक हमें क्या हुआ, एक पॉपअप आ गया, अलर्ट मैसेज टाइप से आ गया है कि ये के फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हम अब इस सेम चीज को अगर मुझे 10 बार कॉल करना, मतलब टाइप करना है, तो क्या होगा, अब ये अलर्ट मैसेज है, सपोर्ट एट कि मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना हो, और ये आपको ऐसे टेबल ही लिख रहे थे जो है ना, वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना हो, और राइट में ये मैसेज टाइप करना हो, दिस इज जावा SCR स्क्रिप्ट, ठीक है, और ये लिखना हो। तो अब हम इस कोड को क्या हो, बार बार इंस्टेड ऑफ बार बार लिखने के बदले क्या हुआ, हम क्या करें, इस फंक्शन को क्या करेंगे, एन टाइम्स जितने टाइम्स कॉल करना हो हम कर सकते हैं कॉल, चाहे यहाँ पे ऑन क्लिक पे करना हो, बॉडी ऑन लोड मेथड पे करना हो, क्या है, ऑन ऑन लोड पे क्या करेंगे हम, MSF है ना,
इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे बॉडी लोड होगा ये अपने आप एक प्रिंट कर दिया, ठीक है। जिस जो है ना जावास्क्रिप्ट ये प्रिंट कर दिया आपका, बॉडी लोड होते पे साथ ही कर दिया, तो ये एमएसएफ हमें हमें जरूरत नहीं है कि मतलब इस पे, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो कहने मतलब है कि अब अगर सेम चीज को हम मुझे यहाँ पे भी लिखना हो, यहाँ भी यूज करना हो, और सेम फंक्शन को हमको जो 10 बार मुझे यूज करना हो, तो हम 10 टाइम्स यूज कर लेंगे। आप लोग सी में पढ़े हो ना ये सब चीजें, है ना। तो ये सब ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाता हूँ, मैं आगे जाता हूँ कि बताता जाता हूँ, ठीक है। अब ये देखो क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी हम क्या करते हैं, सेम चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको रिटर्न करना हो वैल्यू, तो हम इसको रिटर्न भी कर सकते हैं, है ना। इसको मान लो सपोज डैट कि मुझे रिटर्न कुछ रिटर्न करना हो, इसमें मान लीजिए रिटर्न करना हो वैल्यू, तो पहले रिटर्न बाद में बता देता हूँ, चलो बता ही देता हूँ। रिटर्न सपोज दैट इसे रिटर्न करना हो और एक मैसेज करना हो कि हाय हाउ आर यू, बस इतना ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सेमीकोलन तो दिया जाए कहीं नहीं दिखे। अब ये इसको कमेंट बना दिया जाए। अब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम यहाँ भी क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी क्या है, एक जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट है, तो इसको सी स्क्रिप्ट यहाँ भी लिख देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे कॉल करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट राइट। अब इस पे क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ भी ऐसे भी क्या प्रिंट कर देगा, है ना, हाय हाउ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को हम यहाँ पे इस तरह से भी क्लिक कर रिटर्न के रूप में हम लिख सकते हैं, है ना। हम वैल्यू रिटर्न कहाँ कर रिटर्न कराया और क्या करें, और रिटर्न कर दिए। जैसे ये क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट कोड में क्या हुआ, हेड में डाले हैं, तो हेड में डालने से क्या होता है कि ये क्या होता है आपका बाय डिफॉल्ट, जब जैसे आपका पेज कॉल हुआ तो क्या क्या अपने ऑटोमेटिक क्या हुआ, इसे पेज आ गया आपका, इंक्लूड हो गया स्क्रिप्ट। देन क्या हुआ, हमने स्क्रिप्ट में जैसे पेज लोड हुआ अपने ऑटोमेटिक क्या हुआ, वो डॉक्यूमेंट डॉट स्क्रिप्ट कॉल हुआ अपने आप, उसके में फंक्शन कॉल हुआ, उससे क्या करे उस गेट मतलब क्या कहते हैं एमएसएफ में जो भी वैल्यू है वो गेट हो गया, मतलब आपसे मिल गया उसे, ठीक है। अब ये देखिए सपोज दैट कि मुझे अगर इसी तरह से कि दो नंबर जोड़ना हो, है ना, दो नंबर जोड़ना हो तो क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे दो टेक्स्ट बॉक्स है, हम टेक्स्ट बॉक्स में दो नंबर दिए और दो नंबर को हम वैल्यू भेजे यूजिंग फंक्शन। तो कैसे करना है, सब सम कर लिए। तो हम इस तरह से इसको यहाँ पे समझ में आ रहा है, यानी कोई दिक्कत है अभी तो बताइए, तो मैं कुछ आ रहा है ना। ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, इसी को लेके आपको क्या करना, बहुत सारी चीजों को करना है। मान लो ये मुझे सम का, मुझे एक एग्जांपल में दे रहा हूँ कि दो नंबर को जोड़ना है मुझे, ठीक है। ये फंक्शन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, सम टू, ठीक है, सॉरी टू, ई कैमल के होता है टू, ठीक है। दो नंबर को जोड़ना और मैं इसके में दो पैरामीटर पास करूंगा, दो नंबर, ठीक है, एन यू एम नम वन एंड क्या है नम टू। अब तुम तीन भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये दो नंबर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, दो नंबर आपका आ गया। अब यहाँ पे कहते हैं जिस तरह से पहले हम लोग करते थे, एक वेरिएबल और ले लो टॉट करके, और ये टॉट में इक्वल टू कर दो क्या, नम वन प्लस नम टू, ठीक है, नम वन प्लस नम टू हो गया। अब क्या है, ये तो हो गया, अब इसको प्रिंट कराना है सपोर्टर, ठीक है। डॉक्यूमेंट राइट टू नंबर क्या है, ये टू प्लस
डॉट हो गया है ना, डॉट हो गया, ये तो स्क्रिप्ट बंद हो गया। अब मुझे यहाँ पे ऑन क्लिक पे ये पर्सन का नाम, अब मैं चाहता हूँ कि ऑन क्लिक पे जैसे मैं क्लिक करूँ, ठीक है, ऑन क्लिक करने पे क्या हो, ये फंक्शन मुझे कॉल हो, और इसमें क्या करता है, मैं 2 नंबर भेजता हूँ 5 और ये 10, ये ऐड करेगा, रिजल्ट सही आएगा। डेवलॉय, विपिन, उज्जवल, सर सर इन्वर्टेड कॉमा है सर उसमें, आई मीन करेगा ये? पता नहीं सर। ये तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, करेगा, लेकिन ये एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग ले रहा होगा, इसको 15 कर दिया, अच्छा इसको पार्स इंटू नहीं करना पड़ा, नहीं तब पर भी यहाँ तो हो, अगर हम यहाँ पे ऐसा करते हैं तो भी स्ट्रिंग ही लेता है कहीं ना कहीं, ये कैसे प्रिंट कर दिया है, ये पार्स इंट करना पड़ सकता था इसको, नम1 num2, चलो कर दिया, अच्छा है, लेकिन अगर इनकेस ना आता ना, स्ट्रिंग रहता ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस जगह पे मुझे क्या करना पड़ा, इसको पार्स इंट यहाँ पे करना पड़ता है, इस जगह पे है ना, यहाँ पे पार्स इंट करना पड़ता है। देखते हैं अब इसे क्या है, इसे num1 var2 फंक्शन sum2, ठीक है, मुझे लगा था पार्स इंट करना पड़ेगा, 29, ठीक है, रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, चलो अगर नहीं है ना, स्ट्रिंग है ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें पार्स इंट मतलब उसका टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, समझ में आया? सर सर हाँ बताइए। सर एक बार ऑन क्लिक में जो इन्वर्टेड कॉमास है उसको हटा के एक बार देख सकते हैं सर। ऑन क्लिक यहाँ पे इस जगह, सर ऑन क्लिक को जो ऑन क्लिक का जो वैल्यू है सर उसको बिना इन्वर्ट कोड्स के लिख सकते हैं सर। यहाँ इसमें ऐसे, सर कोड्स को मिटा दीजिए। ये यस सर। मेरे ख्याल से तो सिंटेक्स में आता है, देखो एरर आ गया है ना, हाँ सर एरर आ रहा है सर। हाँ सिंटेक्स होता है ना, ये डबल कोट्स में लिखना है इसको, हाँ सर। अब देखो एरर आएगा, तुम बोल दिए तो देखो, फिर भी आ रहा है, लेकिन गलत है ना, ये तरीका गलत, तो एरर आएगा हमेशा, जो ये सिंटेक्स में ही ऐसा है, देख दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सही है, गलत है यहाँ पे हम लोग, ठीक है, हमेशा डबल कोट्स में ही देना है इसको, ये जो सिंटेक्स है तो वही फॉलो करना है। अब इस पे ब्राउजर, कोई ब्राउजर है जो एग्जीक्यूट कर दे रहा, कोई और ब्राउजर रहा है, शायद वो उस चीज को ना समझे, एरर आ गया तो, है ना। हाँ सर कोई कोई ब्राउजर गलती को भी सही कर देता है सर। हाँ तो फिर ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड है, अगर हम कोई टैग को ओपन किए तो क्लोज करेंगे, इट डजंट मीन कि मतलब ब्राउजर दिखा दे यहाँ पे, कहीं ना कहीं जाकर वो धोखा जरूर खा जाओगे, तो वो हमेशा मतलब करना। अभी देखो, अभी इससे क्या हुआ, ये फंक्शन तुमने बना लिया ना, अब इस जावास्क्रिप्ट कोड को ना तुम कहीं जावास्क्रिप्ट का फाइल बना के उसमें रख दो, उसे इंक्लूड करो, और डायरेक्ट इस फंक्शन को ऐसे जैसे हम केवल लिख रहे हैं ना, तो इसको क्या करो, उसमें कॉल करो, तो अपने आप वो आपका काम करने लगेगा, समझ रहे हो ना, है ना। तो यही होता ना कि प्री प्रोसेसर क्या होता है, हम लोग जो हैश पे जो यूज करते हैं, वहां पे सी में भी हम लोग यूज करते हैं, तो क्या करते थे हम लोग, अपना एक फंक्शन बना लेते थे, उसे इंक्लूड कर लेते थे, जस्ट लाइक ए हेडर फाइल के नीचे इंक्लूड करते थे, इंक्लूड करने से क्या होता था, वो फंक्शन हमारे प्रोग्राम में क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, और फिर हम उसे कॉल कर लेते हैं। तो आपको भी मतलब इसी तरह से क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का जितने सारे प्रोग्राम है ना, मतलब कि मैथमेटिकल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक बना लो, उसका नाम रख दो, और उसको क्या करो, फिर अपने अपने जावास्क्रिप्ट में से हेडर फाइल में इंक्लूड कर लो, कॉल करो, कॉल करने पे क्या होगा, फिर अब इसे अपने बॉडी पार्ट में जैसे आप यूज कर रहे हो ना, तो उस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना, ये सब अब तुम लोग करोगे, है ना। और इसमें क्या बताएं, जैसे कि मान लो कि हम कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं, है ना,
जैसे कि वहां पे ये जो सम क्या प्रिंट हम वहीं पे करा दिए, सपोज डैट कि हमें कहीं इसके वैल्यू रिटर्न कराना हो, ठीक है, वैल्यू को रिटर्न कराना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे क्या है, इस जगह पे हम नम टू नम की ये किए है ना, तो ये बता, है ना, नम टू ये प्लस है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस जगह रिटर्न कर लिख देना, केवल रिटर्न मैं बता रहा हूँ, बाकी तुम लोग खुद से करोगे भी पूरा रिटर्न, ठीक है। रिटर्न नम वन प्लस नम टू ऐसे लिख दोगे तो चलो ये रिटर्न के लिए हो गया। अब ये डॉक्यूमेंट डॉट का यहाँ तो अभी कोई काम अभी फिलहाल नहीं है, हमें क्या करना, रिटर्न करना है वैल्यू को, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट में इस जगह पे एक और स्क्रिप्ट लिखेंगे, इसको भी थोड़ा सा देर के लिए रहने देते हैं। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो एक वेरिएबल लेते हैं, इंट लेते हैं, var लेना है ना, या लेट भी लेके चलते कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू सम सम टू और ये दो नंबर यहाँ पे पास कर दो, जैसे 5 एंड 10, ठीक है, 5 एंड 10 पास कर दिया मैंने। अब ये नंबर x में आ गया, अब हम x में आ गया तो फिर हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट, या तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, है ना, समझ रहे हो ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, इनर डॉट एचटीएमएल में इस तरह के कोई फाइल बनाओ, उसमें प्रिंट करा लो, समझ में, ये तो बिल्कुल सी वाला फंडा है। यस सर। सेव नहीं किए ना, इसलिए सब हो रहा है, पूरा फर्जीवाड़ा हो गया है। आगे 15 है ना, है ना। अब तुम इसे ऐसे ये इस तरह से करके हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है, ये रिटर्न करा सकते हैं, वैल्यू रिटर्न क्या कर सकते हैं, वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर हमको इसको किसी चीज में प्रिंट कराना होता तो कैसे कराएंगे हम बताओ। हाँ, इन इन्हें वही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एक पैराग्राफ ले लेते हैं, इसका नाम आईडी दे देते हैं डेमो, राइट, पैराग्राफ है, इसको क्लोज करते हैं। इस पैराग्राफ का आईडी तो देंगे ही, बिना आईडी का तो काम ही नहीं होगा। आईडी इक्वल टू क्या देते हैं, सम, आईडी इक्वल टू SUM सम, डबल कोट्स के अंदर होगा, ठीक है, हो गया आईडी इक्वल टू, ताकि आईडी क्लास तो हम लोग डबल कोट्स में ही देते हैं ना। तो सम हो गया है, ठीक है, सम हो गया। अब इसके में क्या करना है, यहाँ पे इसी के अंदर में हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट, स्पेलिंग देखना नहीं तो मालूम चला, एलिमेंट डेट एलिमेंट बाय, ठीक है ना, मतलब लिख रहे हैं नहीं तो गड़बड़ा जाएगा फिर, है ना। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सम, डबल कोट्स में होगा ना, हाँ हाँ, एचटीएमएल का स्पेलिंग बड़ा होगा, एचटीएमएल ना, HTML इक्वल टू, अब इसमें क्या है, एक्स डाल देंगे, स्मॉल हो गएगा, एक्स डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करना है, डबल कोट्स इसको दे देना तो गड़बड़ा जाएगा। कहीं गलती हो गया देख लो, ढूंढो। कहाँ गलती है,
ये स्पेस तो नहीं होगा यहाँ पे। इनर टेक्स्ट कैसे होगा, टेक्स्ट में तो नहीं लिए ना। गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर, स्पेलिंग इनर का सही है ना, इनर डॉट एचटीएमएल इक्वल टू, ठीक है। देखते हैं स्पेस, शायद स्पेस ना दिए हो तो इस वजह से दिक्कत हो सकता है। हम्म, सेवन टू 5 से 10 सही नंबर दिए हैं। एक्स कोटेशन में होगा। कोटेशन में कैसे होगा ना, डबल कोट्स में एक्स नहीं होगा भाई। सम टू ठीक है, उस एक्स में गया सम, पैराग्राफ आईडी पीआईडी, ठीक तो है। यहाँ तो गलत नहीं किए हम, सब तो सही है मेरे हिसाब से। ये देखो तुम लोग प्रोग्राम करो खुद से, तो इसमें क्या गड़बड़ है देखो। सुन लीजिए ना, कोई नहीं, देखो इसको क्या क्या गलती है देखो, बताओ तुम। मेरे हिसाब से तो तुम सही, मैंने तो हर जगह सही लिखा है, नहीं तो एरर कहाँ है। नहीं ऐसे थोड़ी होगा, इस प्रोग्राम को तुम लोग खुद से टाइप करो देखो तो, सिंपल सा प्रोग्राम है। मेरे यहाँ पे मान लो मल्टीप्लाई करते हैं, सर ऐसा तो नहीं है कि पी पहले ऊपर होगा स्क्रिप्ट के? हो सकता है। देख लीजिएगा सर एक बार। हाँ ये भी हो सकता है, सही बोल रहे हैं, होने का तो कुछ भी हो सकता है। सही बोला, ठीक है। हाँ समझ रहे हो, ठीक है। तो देखो अभी जो जितने भी प्रोग्राम तुमने इफ एल्स में और फॉर लूप में जो भी बना है, अब यूजिंग फंक्शन उसे बनाओ, रन टाइम में यूजर से इनपुट लो और उसे फंक्शन के रूप में बनाओ। अब जिससे फंक्शन के रूप में बन जाए तब है ना, तो उसको फिर क्या करो, उसको एक्सटर्नल फाइल में रखो सारा, ठीक है। फिर मैं अब देखो क्या होता है कि टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट में कैसे वैलिडेशन देते हैं, इफ का यूज करना है और से, और उसको क्या कर रहे हैं फंक्शन में डाल देना, सेम चीज कि इफ वो पार्टिकुलर जो आप बटन बनाया हो, सपोर्ट दैट बटन का नाम कुछ मतलब कुछ भी हो, नेम का है, नेम इक्वल टू नल है, या और देखिए कंडीशन को कंबाइन करो रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर देकर, और उससे क्या करो क्लियर दो, दो कंडीशन को मैच करो। देखो अगर खाली है तो फिर अलर्ट मैसेज डालो, वो हम बताते हैं, है ना। तो पहले आप जो फॉर लूप और इफ लूप में जो प्रोग्राम बनाया उसे फंक्शन में डालकर रन टाइम में यूजिंग फंक्शन आप प्रोग्राम बनाओ, है ना। डेवलॉय, उज्जवल, विपिन, सुन रहे हो ना। सुन रहे हैं सर। हाँ ठीक है, तो बनाओ, तो मैं थोड़ा अटेंडेंस देखता हूँ। फिर धीरे धीरे अटेंडेंस बनाते हो, बहुत सारे स्टूडेंट है तो भेज देते हैं।
जे राइटर है ना जे रजिस्ट्री कर ले हाल है, ठीक है, जैसे हमनी सब खरीदलिया जमीन मालिक वो तो लिख करके निकल गए, जे डीड राइटर जे जमीन डीड राइटर डीड लिखल करे तो वो ओकरे हम सब दे दे रही रसीद कटवाए, दिखते नहीं दे रहा। अच्छा हाँ ठीक है, आसपास में वो जमीनो है और ओकर बाप आमीन ओकर बाप आमीन है, तो हाँ, वहाँ हाँ। के जमीन के पूरा ये जानकारी देख लो, ये तो दिखाए थे पहले भी ना। भैया आपका ये टेंशन फ्री रहिए, आराम से हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हम संजीव भाई ले लिए, फिर हमारे वो हाँ। दीदी लेके और चलो छोटा बहन लेके सब नहीं, वो जो आप पिछले जो प्रोग्राम बनाया था ना टेबल वेबल का जो भी सारा था फॉर्म में, तो यूजिंग फंक्शन बनाई ना, तीनों का तीन गो म्यूटेशन 15,000 में करा दें। टेबल का ये सब का जो है ना वो सब का, हाँ है ना, ठीक है। ठीक है, मैं तो देखा 10 बार हाँ हमारा हाँ धनबाद से दौड़ पे तो परेशानी है। हाँ, लगा दो, हाँ दूरी है, ठीक है, तो लगा दो, बहुत अच्छा। आप कटवा दीजिए, आप वो क्या कर ले ठीक। अभी नहीं, हाँ दिख गया। क्या जोड़ा मतलब फुल स्क्रीन है ये सब। ठीक है, अलर्ट आपने लगा दिया। उसमें नंबर ही हो तो अच्छा, टाइप इनपुट टाइप नंबर लिया क्या आपने? हाँ ठीक है, तो नंबर ही रहेगा। हम्म, अच्छा ओके। प्लीज सेलेक्ट द क्वालिफिकेशन है। अच्छा 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 अच्छा। हम्म, अच्छा, फोन सबमिट करे और फिर पेज दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करे, उस वहाँ पे ऐसा कुछ मैसेज आया कि है ना फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। रिडायरेक्ट। हाँ हाँ, या तो फंक्शन कॉल कर लो, उस पे है ना, उस पे ये क्यूआरएल दे दो कि यहाँ पे जैसे हो तो इस पेज पे चला जाए। टारगेट में रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट होता है क्या?
लोकेशन डॉट एच आर भी होता है फंक्शन में कॉल करने का। ये देखो ये है ना, इस तरह से भी है ना, है ना। हाँ हाँ हाँ, तो आप कौन ऑन क्लिक पे मेथड को कॉल कर लेना, बात करते मेथड में डाल दो, है ना। कैसे सबमिट किए? हम्म। तो हाँ ओके पे, हाँ एग्जैक्टली कोई कुछ होगा ठीक। हेलो आकाश जी, हो गया? सर लॉजिक कुछ एरर आ रहा है, वही सॉल्व कर रहा हूँ सर। क्या एरर आ रहा है दिखाओ। हाँ मैं एक मिनट शेयर। स्क्रीन शेयर हो रही है सर, बताना एक मिनट जरूर। हम्म। सर एक्चुअली ना ये मतलब मैं कुछ ना ये ऐसा कर रहा था, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल किया है तो मैं एक बार तो यहाँ पे क्लिक किया तो मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड कंटेंट आएगा। तो आपको दिख रहा है पहले ये बात? हेलो। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ तो जैसे मल्टीप्लिकेशन आया तो मैं इस पर क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे एक आएगा, जैसे आपने 5 ऐड किया सबमिट किया तो टेबल आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं और चीज़ों के लिए बना रहा हूँ, लेकिन जब मैं फैक्टोरियल पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ यहाँ पे एरर आ रहा है लिस्ट के लिए, जो मैं कि यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये जीएस फाइल में मैं क्या कर रहा हूँ, डायनेमिकली क्लास को पढ़ के एक क्लास अगर एक्टिवेट बटन दब रही है तो उससे रिलेटेड कंटेंट हिडन ना हो, बाकी सारा हिडन हो जाए। जैसे अभी अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का था तो उसी में कुछ इशू आ रहा है, वही देख रहा हूँ। थोड़ा सा कोड थोड़ा सा ये कि जूम कीजिए ना। हाँ सर। हाँ, ये फंक्शन आपने बनाया, चेंज क्या है? चेंज क्लास, हाँ ये मतलब क्लासेस। बेसिकली होता ही है कि बहुत सारे मेन्यूज है आपके पास, एक मेन्यू पे क्लिक करोगे तो बाकी हिडन ही रहेंगे, और अगर आपने एक के बाद दूसरे पे क्लिक किया है तो ऊपर वाला हिडन हो जाना चाहिए ना, क्योंकि नीचे वाले पे आपने क्लिक किया है। अच्छा, तो ऐड वो हिडन। अच्छा, अब आउटपुट दिखाइए। एरर क्या है? एरर क्या आ रहा है? एरर पढ़ के एरर बताइए। ये कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी क्लास लिस्ट ऑफ नल। मैं जूम कर देता हूँ एरर को। लाइन नंबर देखिए, हमको लाइन कोड नंबर सर दिखाएं। इस पे आ रहा है, ये ना ये है, यहीं पे आ रहा हाँ, है जो ये आ रहा है। तो ये ना फैक्टोरियल वाले पे कुछ इशू हो रहा है, वही देख रहा हूँ सर। एक्चुअली हाँ, मुझे वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उस लाइन नंबर में जाइए, ठीक है। हाँ और उस कोड को ना अपना गूगल में डाल दो, ठीक है। तो इस और ये साथ में डाल दो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्या है? एरर है आपका, ये एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी क्लास लिस्ट ऑफ नल, ये एरर। नल, उसमें नल है क्या? मतलब उसमें ना क्लास का नेम पास नहीं हो रहा है, फैक्टोरियल वाला है ना, वो क्लास का नेम हम पास हो नहीं पा रहे हैं, तो वही देख अच्छा रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे भेजिएगा तो मैं देखता हूँ। एक्चुअली मुझे छोटे छोटे दिख रहा है ना आपका सब स्क्रीन, इसलिए थोड़ा सा समझ नहीं होता, मैं क्लियर नहीं होता, है ठीक है सर, ना। मैं मुझे भेजिए, बता, मैं देखता हूँ, फिर करता हूँ। ठीक है सर।
नाम डिफरेंट था सर, हम्म, एफ कैपिटल था तो मैं स्मॉल यूज कर रहा था, अच्छा, तो वो इसकी दिक्कत थी। केस सेंसिटिव है ना। हाँ सर, तो ये जैसे मैं यहाँ पे हाँ, रिफ्रेश करूँ, अब साफ दिख रहा है। हाँ तो अब मल्टीप्लिकेशन टेबल कर रहा हूँ, तो मैं फॉर एग्जांपल 8 की कर रहा हूँ, 8 की टेबल देखिए, ठीक है ये हाँ हाँ, आपको। तो उसके बाद मैं फैक्टोरियल ले रहा हूँ, तो आपको फैक्टोरियल 5 का देंगे तो 120 आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल और ठीक है, 7 का करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, बहुत तो बढ़िया। ऐसे में सारे जितने भी प्रोग्राम अभी तक लिखे हैं, एक पूरा मेन्यू सही से बनाऊंगा CSS लगा के, हाँ, बहुत उस पर शानदार। क्लिक करेंगे ऐसे होगा। अब नेक्स्ट क्लास क्या 1 तारीख को है ना, फ्राइडे को। हाँ शायद, हाँ यार सर। उस दिन तो हद हो गया, 8 से 11, 11 से 2, 2 से 5 मर नहीं जाएंगे। चलो ठीक है, हाँ। सर आप तो अभी भी सुबह से ले रहे हैं। ठीक है सर, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा दिखा दूंगा बना के। श्योर श्योर, ठीक है, जरूर। थैंक यू। ठीक है सर। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू बाय।